रिलेशनशिप में होती है लड़ाई। चलिए शुरू करते हैं प्रीपोजिशन की पढ़ाई। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आज नया टॉपिक इंग्लिश में, जनरल इंग्लिश में लेकर आए हैं प्रीपोजिशन। ठीक है दोस्तों, हम आज देखने वाले हैं प्रीपोजिशन। इसमें आपका भ्रम बिल्कुल टूट जाएगा। इसमें आपकी स्पोकन इंग्लिश ग्रोथ होगी दोस्तों। ठीक, इसमें आपकी स्पोकन इंग्लिश ग्रोथ होगी और इसके साथ साथ कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रीपोजिशन पढ़ने से पहले हमें तीन बातों को जानना आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, तीन बातों को हमें जानना चाहिए। सबसे पहले प्रीपोजिशन के लिए डायरेक्शन का होना इम्पोर्टेंट है। ठीक, पहला डायरेक्शन, दूसरा टाइम दोस्तों। दूसरा टाइम हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना, प्रीपोजिशन के लिए। और तीसरा आपका हो गया प्लेस या लोकेशन। ठीक दोस्तों, प्लेस या लोकेशन होना चाहिए। ठीक, इन तीनों बातों से हमें प्रीपोजिशन बनाना है दोस्तों। तो आइए हम सबसे पहले उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक के बारे में जान ले कि प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन निश्चित या अनिश्चित समय या अवधि का भाव व्यक्त करने के लिए भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रीपोजिशन को प्रयोग करते हैं, या तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के कुछ अन्य शब्दों के साथ कराता है दोस्तों। ये हो गया आपका प्रीपोजिशन का शाब्दिक अर्थ। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रीपोजिशन का डिफरेंट टाइप कैसे देखते हैं दोस्तों। हम एट और इन, प्रीपोजिशन में एट और इन का प्रयोग, ठीक ना, एट और इन का यूज देखते हैं प्रीपोजिशन में। तो हम कह सकते हैं ही लिव इन दिल्ली, ही लिव इन दिल्ली। फर्स्ट, ही लिव इन दिल्ली। ठीक दोस्तों, ही लिव इन दिल्ली। और दूसरा हम कह सकते हैं दे लिव एट, कोई सा भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। दे लिव एट शक्ति। ठीक है दोस्तों, दे लिव एट शक्ति। तो इसमें एट और इन का प्रयोग ऐसा होता है दोस्तों कि ही लिव इन दिल्ली। तो जो बड़ा शहर हो, या तो देश हो या तो राज्य हो, उसमें हम इन का प्रयोग करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। जो बड़ा शहर होगा उसमें इन का प्रयोग होगा, बड़ा शहर, राज्य या तो कोई देश। ठीक है दोस्तों, और जो छोटा शहर, छोटे गांव, कस्बे, जहाँ पे छोटा शहर, गांव में हम एट का प्रयोग करते हैं। मतलब सिंपल सी बात दोस्तों, इनमें बड़ा शहर, राज्य या देश अगर आएगा तो इनका प्रयोग होगा। अगर छोटा शहर या तो गांव या कोई कस्बे आएंगे तो वहां पे हम एट का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ठीक, ये हो गया हमारा एट और इन का। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑन। ठीक है दोस्तों, ऑन, इन और एट।
ऑन इट और एट, ठीक, ऑन, इन और एट के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर एट के बारे में बात करें तो आई गो टू बेड एट 10 o'clock। I go to bed at 10 o'clock। ठीक दोस्तों, I go to bed at 10 o'clock। और दूसरा हम देख सकते हैं इसमें इसका कहने का मतलब ये है कि मैं 10 बजे सोने जाता हूँ, मैं 10 बजे सोने जाता हूँ। अब दूसरा हम देखते हैं इन में, दूसरा आई ऑलवेज वॉक इन इवनिंग, आई ऑलवेज वॉक इन इवनिंग। ठीक, ये हो गया इन का। अब देखते हैं ऑन का, ही कम ऑन ट्यूसडे, ही कम ऑन ट्यूसडे। ठीक है दोस्तों, ये तीनों का हम एक एक एग्जाम्पल लिए हैं, जिसमें से आई गो टू बेड एट 10 o'clock, मैं 10 बजे सोता हूँ। इसमें हम एट का यूज किए हैं। एट का प्रयोग तब होता है जब कोई निश्चित समय हो दोस्तों, जब कोई निश्चित समय हो तब हम एट का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय, ये हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं इन की तरफ। इन में हम देखते हैं या तो ऋतुएं, या तो महीना, या तो कोई साल। तो यहाँ पे इवनिंग है दोस्तों। ठीक, अगर इन का प्रयोग ऋतु, महीना, या तो कोई साल, या तो दिन का प्रयोग करते हैं, ऋतु, महीने, साल। ठीक दोस्तों, इसमें हम इन का प्रयोग करते हैं। और ऑन का प्रयोग हम, जो ऑन का प्रयोग है, इसमें दिन या तिथि में यूज करते हैं, दिन या तो तिथि में यूज करते हैं। जैसे कि आई ऑलवेज वॉक इन इवनिंग, मैं हमेशा शाम को चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं हमेशा शाम को चलता हूँ। मैं इसमें जो है हमारा ऋतु में शाम हो गया। और एक और देखते हैं तीसरा, ही कम ऑन ट्यूसडे, वह मंगलवार को आते हैं। जो कोई भी आते हैं वह मंगलवार को आते हैं दोस्तों। तो इसमें दिन और तिथि मतलब मंगलवार है, तो वहां पे हम ऑन का यूज करेंगे दोस्तों, है ना। आसान सा एकदम। इसी से लोग डरते हैं कि एट का प्रयोग, ऑन का प्रयोग, इन का प्रयोग कहाँ पे हम करें दोस्तों। तो आज आपका पूरा भ्रम टूट जाएगा, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन। ठीक, अब देखते हैं हम दोस्तों किस क्या बिटवीन और अमोंग। ठीक है दोस्तों, बिटवीन और अमोंग का यूज कहाँ पे होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल कोई एक सा देखते हैं। हरी स्टैंड बिटवीन, हरी मान के चले पहला, हरी स्टैंड बिटवीन किसी का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। स्टैंड बिटवीन राम एंड श्याम। ठीक दोस्तों, राम एंड श्याम मतलब हरि राम और श्याम के बीच में खड़ा है। ठीक, हरि राम और श्याम के बीच में खड़ा है। और एक देखते हैं डिवाइड द
divide the divide this mango divide this mango among the 4 days. This mango among the 4 days. ठीक दोस्तों, ये हो गया हमारे एग्जाम्पल बिटवीन और एमंग का, जिसमें 4 लड़के के बीच में 4 लड़कों के बीच में 4 लड़कों के बीच में इस आम को विभाजित करें। बिटवीन का यूज हम दो व्यक्तियों के बीच में करते हैं दोस्तों, बिटवीन का यूज, ठीक ना। लेकिन एमंग का यूज दो से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक ना। बिटवीन का 2 के लिए करते हैं और 2 से अधिक के लिए एमंग का यूज करते हैं दोस्तों। ये हो गया आपका बिटवीन और एमंग। अब नेक्स्ट देखते हैं इन और इनटू की तरफ दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन और इनटू की तरफ। इन इनटू, ठीक। मिस्टर प्रसाद इज इन द हाउस। मिस्टर प्रसाद इज इन द हाउस, ठीक दोस्तों। मिस्टर प्रसाद इज इन द हाउस और मिस्टर प्रसाद वेन इनटू द हाउस। दूसरा हम देख सकते हैं मिस्टर प्रसाद went into the house. Okay, so I'm telling you कि मिस्टर प्रसाद इज इन द हाउस मतलब मिस्टर प्रसाद घर में है, ठीक दोस्तों। मिस्टर प्रसाद घर में है, लेकिन मिस्टर प्रसाद दूसरे में ये कहा जा रहा है मिस्टर प्रसाद घर जा रहे हैं। इनटू मतलब घर जा रहे हैं। इन का प्रयोग अंदर या तो भीतर में होता है दोस्तों, मतलब किसके भीतर में है, वो घर के भीतर में है, इसलिए हम इन का प्रयोग लगाए। और इनटू का जो यूज होता है हमारा, इनटू का यूज है वो गति, मतलब अंदर जाने की जो गति है, जैसे कि मैं चलते हुए जा रहा हूँ, वो हमारी एक गति हो गई दोस्तों, ठीक ना। मैं जा रहा हूँ मतलब मिस्टर प्रसाद वेंट इनटू द हाउस। मिस्टर प्रसाद घर जा रहे हैं, तो वो जो चल रहा है वो उसकी गति हो गई दोस्तों। तो यही मतलब है कि चलने की जिस गति हो, चलने की गति हो, वहां पे हम इनटू का यूज करते हैं और अंदर में इन का यूज करते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हमारा इन और इनटू। अब नेक्स्ट देखते हैं सिंस और फॉर का यूज देख लेते हैं एक बार दोस्तों। सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर, ठीक ना। ही हैज बीन हियर सिंस अप्रैल, ठीक। वह अप्रैल से यहाँ रह रहे हैं। ही हैज बीन हियर सिंस अप्रैल। ही हैज बीन हियर सिंस अप्रैल दोस्तों, ठीक। सिंस अप्रैल, ठीक। वह अप्रैल से यहाँ पे रह रही है। ये हो गया सिंस। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज बीन हियर फॉर 3 मंथ। फॉर का प्रयोग के लिए ही हैज बीन हियर फॉर कितना 3 मंथ। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हम सिंस और फॉर का यूज देखते हैं। सिंस का यूज निश्चित समय, महीना या तो साल हो सकता है दोस्तों। सिंस का निश्चित समय, महीना या तो साल हो गया।
लेकिन फॉर का जो प्रयोग है वो समय, दिन, महीने की अवधि। यहाँ पे वह दूसरा में ही हैज बीन हियर फॉर 3 मंथ, मतलब वह यहाँ 3 महीने के लिए रहा, ठीक। लेकिन वह अप्रैल से यहाँ रह रहा है, वह अप्रैल से यहाँ रह रहा है, लेकिन वो 3 महीने के लिए रहा। तो सिंस का प्रयोग हम समय तिथि के लिए कर दिए अप्रैल, लेकिन 3 मंथ जो है तिथि दिन वो हम फॉर के लिए यूज करते हैं दोस्तों। ओके, सो आई एम टेलिंग यू नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट different type from and since. Okay, so from and since, from and since में हम एग्जाम्पल देखते हैं। they went from Delhi to Mumbai, they went to Delhi to मुंबई या बॉम्बे। अब सेकेंड हम एग्जांपल ले सकते हैं। शी हैज बीन हियर सिंस मंडे, शी हैज बीन हियर सिंस मंडे। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे they went from they went from Delhi to Mumbai। from and since का यूज। दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ, जो अपना वाक्य है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, क्योंकि एग्जाम में सरल नहीं पूछा जाता, इसलिए आप इसे अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी कंपटीशन एग्जाम में इसे क्रैक करने के लिए। कोई भी क्वेश्चन प्रीपोजिशन का आपका छूटेगा ही नहीं बिल्कुल दोस्तों, अगर इसे अच्छे से आप समझ लेंगे। तो कॉपी पेन उठाइए मेरे साथ और जो मैं बताते जा रहा हूँ उससे आप नोट करिए, देखिए कैसे आप बहुत जल्द से जल्द इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे और उसका यूज कैसे होता है ये भी सीख जाएंगे। और साथ ही साथ आप कंपटीशन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन अगर प्रीपोजिशन के आते हैं तो उसे आप डेफिनेटली सॉल्व करके आएंगे दोस्तों, आई चैलेंज यू। तो हम देखते हैं, वे दिल्ली से मुंबई गए। ठीक है दोस्तों, पहला में वे दिल्ली से मुंबई गए। अब दूसरा में हम कह सकते हैं वह रविवार से यहाँ रह रहे हैं। She has been here since Monday, वह रविवार से ही यहाँ रह रहे हैं दोस्तों। तो हम since का प्रयोग भी निश्चित समय के लिए यूज करते हैं दोस्तों। हमारा निश्चित समय since के लिए निश्चित समय मंडे मतलब वही हुआ दोस्तों कि वो मंडे से यहाँ रह रहे हैं, तो since का यूज जो हो रहा है वो निश्चित समय के लिए हो रहा है दोस्तों। और दूसरा हम फ्रॉम का प्रयोग तब करते हैं जब समय तथा स्थान को बदलने के लिए, एक समय हो या तो एक स्थान हो, एक स्थान से दूसरा स्थान या एक समय से दूसरा समय, अगर हम चेंज करते हैं विद द चेंज, सो आई यूज फ्रॉम। ओके, तो ये हो गया फ्रॉम एंड सिंस। अब नेक्स्ट देखते हैं बाई और विद का यूज। बाई और विद का साथ। इस बाई और विद को देख के एक थोड़ा सा थॉट याद आ गया दोस्तों। अगर आप सुनेंगे तो देखिए, अगर आप लोग सुनना चाहें तो मैं सुनाता हूँ दोस्तों, ठीक ना। बाई का मतलब नहीं, विद का मतलब होता है साथ, विद का मतलब होता है साथ, बाई का मतलब द्वारा।
बाई का मतलब दोबारा जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे दोस्तों दोबारा इस प्रीपोजिशन को। तो सो हम आइए हम देखते हैं बाई और विथ का यूज। बाई और विथ का यूज। विथ मतलब होता है कि विथ का मतलब साथ, बाई के द्वारा जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे दोबारा इस प्रीपोजिशन को दोस्तों। ठीक, तो हम देखते हैं द टाइगर वाज किल्ड बाई अमन। पहला द टाइगर वाज किल्ड बाई अमन। अब सेकंड विथ में हम ये देख सकते हैं द लेटर was written with open। The letter was written with open। ठीक है, दोनों का एग्जांपल हमें देख लिया। तो यहाँ पे बाई और विथ का यूज हो रहा है। तो पहले में ये बोला गया है अमन के द्वारा बाघ को मारा गया, और दूसरे में हम ये देख सकते हैं कि पत्र खुले रूम में लिखा गया था। बाय द ओपन मतलब जो पत्र है वो खुले रूप में, वस मतलब था के फॉर्म में है। तो जो पत्र है वो खुले हुए पत्र जो है खुले रूम में लिखा गया था। ये हो गया दोस्तों। तो हम इसमें बाई का प्रयोग किसी कर्ता के पहले यूज करते हैं दोस्तों। बाई का प्रयोग कर्ता से पहले, और विथ का प्रयोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके पहले विथ का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो ये रहा बाई और विथ का मतलब। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टू टिल अनटिल दोस्तों। टू टिल अनटिल। टू टिल अनटिल। ठीक ना। तो इसमें हम एक एक पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद में कहाँ कहाँ यूज होता है, क्यों होता है, ये भी देख लेते हैं। तो हम देखते हैं वी आर गोइंग टू रायपुर। फर्स्ट वी आर गोइंग टू रायपुर। ओके, टू का यूज हो गया। अब दूसरा हो गया, हम टिल के लिए ये देख सकते हैं कि दे स्टडी टिल 6 PM। दे स्टडी टिल 6 PM। ओके। अब तीसरा हम ये देख सकते हैं कि अनटिल के लिए प्लीज स्टे हियर until next Monday। Please stay here until next Monday। ओके दोस्तों, यहाँ पे टू टिल अनटिल का यूज हो रहा है। तो टू का प्रयोग तो हम सिंपल सी बात प्लेस के लिए या तो किसी टाइम के लिए करते हैं। प्लेस या तो किसी टाइम के लिए टू का प्रयोग होता है दोस्तों। मैंने शुरू में प्रीपोजिशन में बताया कि हमें प्रीपोजिशन को समझने के लिए 3 चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। डायरेक्शन, टाइम, प्लेस या तो लोकेशन। तो उसी बेस पे हमारा पूरा प्रीपोजिशन चलता है दोस्तों। तो दूसरा है स्टडी टिल और अनटिल। ये दोनों पॉइंट ऑफ टाइम है दोस्तों, ड्यूरेशन ऑफ टाइम।
जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है उसमें टिल और अनटिल का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम नेक्स्ट मंडे, यहाँ पे 6 PM, मतलब वी आर गोइंग टू रायपुर, हम रायपुर जा रहे हैं। अब दूसरा, वह 6 बजे तक पढ़ाई करते हैं। जो भी पढ़ रहा है वो कितने बजे तक, 6 बजे तक पढ़ाई कर रहा है। अब तीसरा में, कृपया अगले सोमवार तक यहीं रहे, प्लीज स्टे हियर अंटिल नेक्स्ट मंडे। कृपया अगले सोमवार तक जहाँ पे है वहीं पे स्टे रहें, वहीं पे रुके रहें दोस्तों। ठीक, ये हो गया आपका टू टिल अनटिल। अब हम देखते हैं ड्यूरिंग और फॉर का मतलब क्या होता है। मतलब नहीं, मतलब उसका यूज कैसे करते हैं। थ्रू आउट द नाइट, या तो थ्रू आउट नाइट, इसमें थ्रू आउट और अराउंड का जो यूज है दोस्तों, अराउंड अबाउट के अर्थ में, अराउंड जो है अबाउट के अर्थ में, अबाउट का मतलब होता है लगभग, और थ्रू अराउंड का मतलब है आसपास। इसका मतलब हम अराउंड का मतलब उसके आसपास, मतलब मिस्टर झा 10 बजे के आसपास, मिस्टर झा कम हियर अराउंड 10 PM, मिस्टर झा 10 बजे के आसपास आए थे। ठीक, आया था या तो आए थे। ही वर्क थ्रू आउट नाइट, ही वर्क थ्रू आउट नाइट मतलब उसने सारी रात काम किया। ठीक दोस्तों, उसने सारी रात काम किया, मतलब थ्रू आउट का मतलब है लगातार, लगातार या तो बार बार। ठीक, अराउंड मतलब आस पास, और थ्रू आउट मतलब लगातार या तो बार बार या तो जीवन भर, मतलब थ्रू, ये होता है थ्रू आउट का मतलब होता है। अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं इन विथ इन। ठीक दोस्तों, इन और विथ इन का मतलब, इन और विथ इन, इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। आई सेल बी बैक अगेन, आई सेल बी बैक अगेन, इन ए ईयर, इन ए ईयर मतलब मैं एक वर्ष में फिर वापस आऊंगा। आई शेल बी बैक अगेन इन ईयर, मैं एक वर्ष में फिर वापस आऊंगा, ये होता है। अब दूसरा हम देख लेते हैं विथ इन के लिए। आई शेल बी बैक अगेन, यही है, आई शेल बी बैक अगेन, आई शेल बी बैक अगेन, फिर से विथ इन ए ईयर, मतलब मैं एक वर्ष के भीतर फिर से वापस आऊंगा दोस्तों। मैं एक वर्ष में वापस आऊंगा, और इसका मतलब जो है मैं एक वर्ष में वापस आऊंगा, और इसका मतलब ये है मैं एक वर्ष के भीतर वापस आऊंगा, मतलब 1 साल पूरा होने के बाद में वापस आएगा इनका प्रयोग। 1 साल के अंदर में जो वापस आएगा विद इन आएगा, मतलब इनका प्रयोग समाप्त होने पर, और विद इन का प्रयोग समाप्त ना होने पर बल्कि उसके अंदर यूज होता है। ये है दोस्तों, ये हो गया इन और विद इन का। अब देखते हैं बिसाइड और बिसाइड्स, ये दोनों में क्या होता है, कैसे इसका यूज किया जाता है बिसाइड और बिसाइड्स में। ठीक, बिसाइड और बिसाइड्स ये हो गया। तो गो एंड साइड बिसाइड, गो एंड पहला, गो एंड साइड बिसाइड राम। ठीक दोस्तों,
अब दूसरा हम ये देख सकते हैं, बिसाइड मिस्टर झा 5% वेयर देयर। बिसाइड्स मिस्टर झा, या तो कोई भी बिसाइड मिस्टर झा 5% वेयर देयर। 5% वेयर देयर मतलब पहले का मतलब ये है, राम के बगल में जाके बैठो। गो एंड साइड बेसाइड राम, राम के बगल में जाके बैठो। और दूसरा है बिसाइड मिस्टर झा, मतलब मिस्टर झा के अलावा उनके बगल में 5 व्यक्ति और थे। बिसाइड मिस्टर झा 5% वेयर देयर। मिस्टर झा के अलावा 5 व्यक्ति और थे। ठीक, मतलब इसमें बिसाइड और बिसाइड्स ये है। तो बिसाइड में मतलब, बिसाइड का मतलब बगल में, किसी के बगल में या उसके बाद में, ये हो गया। और जो बिसाइड्स है के अलावा या तो उसके अतिरिक्त, मतलब यहाँ पे तो मिस्टर झा है, यहाँ पे तो मिस्टर झा है, लेकिन इसके अतिरिक्त कितने पर्सन है? 5% है इसके। तो यहाँ पे हम बेसाइड का यूज करते हैं, मतलब जिससे जो रहेगा उससे अधिक हो तो वहां पे बेसाइड का प्रयोग, और जो बगल में हो उसे बेसाइड का यूज करते हैं दोस्तों, सिंपल सा। अब देखते हैं लास्ट, ऑफ और ऑफ का क्या अंतर है। ऑफ और ऑफ, एक होता है ऑफ और दूसरा होता है ऑफ। ठीक, इसका कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं दोनों का। द बॉक्स इज, फर्स्ट एग्जांपल, द बॉक्स इज मेड ऑफ वुड। द बॉक्स इज मेड ऑफ वुड। ओके, सेकेंड हम देख सकते हैं, कीप ऑफ द ग्रास, कीप ऑफ द ग्रास, कीप ऑफ द ग्रास। ओके, सो हम ऑफ और ऑफ का यूज देखेंगे, जिसमें ऑफ का अर्थ होता है का, के, की। ठीक है दोस्तों, का, के, की में ऑफ का यूज करते हैं, और ऑफ का यूज दूर या तो नीचे या तो अलग, किसी से दूर या तो नीचे या तो अलग। मतलब इसका मतलब द बॉक्स इज मेड ऑफ वुड, मतलब लकड़ी का बना हुआ बक्सा है। द बॉक्स इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ बक्सा है, लकड़ी का। तो यहाँ पे का मतलब ऑफ का यूज, और ऑफ का यूज घास से दूर रहो, मतलब दूर होने की क्रिया ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, लाइट ऑन है मतलब जल रहा है, लाइट ऑफ है मतलब बंद हो गया। तो ऑफ में भी दूर होने की क्रिया है लाइट से। तो यही है दोस्तों, आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा नहीं लगे तो भी कमेंट्स करिए, अगर अच्छा लगे तो मैं और अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा। हम अभी इसके जो अभी मैं पढ़ाया हूँ उसी के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो और अच्छी बात है, तो उसे बनाने की घर में ट्राई करें। अगर नहीं समझ में आता है तो उस क्वेश्चन को कमेंट्स में हमें पूछें दोस्तों। ठीक है, आज के लिए यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।